बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं कि एनसीईआरटी से करें या सर कोई रेफरेंस बुक बता दो कहाँ से क्वेश्चन करें। कोई डीसी पांडे का नाम लेता है, कोई एससी वर्मा का नाम लेता है, कोई अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर अलग अलग किताबों का नाम लेता है। और मैक्सिमम टाइम हम लोगों का कहना ये होता है कि भैया एनसीईआरटी पढ़ो, वीडियो देखो, क्वेश्चंस करो, मिनी टेस्ट दो, टेस्ट सीरीज के टेस्ट दो और फिर से एनसीईआरटी पढ़ो, फिर से अपने नोट्स रिवाइज करो। और तो और हम लोगों ने रिवीजन शीट्स भी बनाई है बहुत सारी, जो कि आपके काम आ सकती है। आपको खुद की रिवीजन शीट बनानी है, उसके लिए हम लोगों ने आपको बहुत सारे आइडियाज दिए। इस बात पे कई लोगों का विश्वास नहीं होता। सब लोग ये कहते हैं कि अरे सर आप तो पुराने जमाने के हो गए और सर अब एनसीईआरटी से काम नहीं चलता, अब तो कुछ रेफरेंस बुक भी होनी चाहिए। हमारे सर ने कहा था कि रेफरेंस बुक होनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वीरेंद्र से इस बारे में बात करी। वीरेंद्र के 2019 के अंदर 665 मार्क्स आए थे और आप में से अधिकतर लोग ये चाहते हैं कि उनके 650 से ज्यादा नंबर आए। तो वीरेंद्र जो है, इनका तो रीसेंट एक्सपीरियंस है, इनका तो अभी अभी का इन्होंने नीट दिया है, तो इनको तो इनकी बात पे तो आप लोगों को विश्वास होना ही चाहिए। वीरेंद्र का एनसीईआरटी और रेफरेंस बुक के बारे में क्या कहना है ये अब वीरेंद्र खुद बताएंगे। वीरेंद्र जो है वीएमएमसी सफदरजंग के अंदर अभी एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, तो इसलिए वीरेंद्र आप ही बताओ। सर एक्चुअली अगर हम बात करें एनसीईआरटी वर्सेस रेफरेंस बुक्स की, तो मैं साफ साफ ये कहूँगा कि एनसीईआरटी का मुकाबला कोई रेफरेंस बुक नहीं कर सकती। अगर आप रेफरेंस बुक्स पे मत्था मार रहे हो एनसीईआरटी को ना टाइम दिए बिना, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। अब स्टूडेंट को ये होता है ना कि मतलब मुझे बहुत एक्स्ट्रा पढ़ना है या मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ना है इसलिए मैं बाहर से पढूं। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप जो एक्स्ट्रा पढ़ोगे ना, मतलब मुझे पता है, मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ, लास्ट ईयर मैंने भी ऐसी रेफरेंस बुक्स देखी हैं। और बायोलॉजी में अगर आप बात करोगे ना, तो बायोलॉजी में इतना दिया हुआ है ना जिसकी आपको ज़रूरत भी नहीं है, कोई पूछता भी नहीं है। मैंने खुद देखा कोई क्वेश्चन नहीं आता वहाँ से। क्वेश्चन कहाँ से आएगा? एनसीईआरटी से। अगर आप मैक्सिमम अपना टाइम ऑप्टिमाइज करना चाहते हो, आप अपना मैक्सिमम टाइम कि आपने जो 1 घंटा पढ़ा या 2 घंटे पढ़े उसका मैक्सिमम रिजल्ट आए ना, तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। और मैं ये बताऊंगा कि मतलब लोगों को ये होता है कि अगर आप बाहर का मटेरियल पढ़ेंगे ना, तो बाहर के मटेरियल में कुछ कॉन्सेप्ट्स अच्छे दिए हुए हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स बहुत 1-2 कॉन्सेप्ट्स ऐसे होंगे जो एनसीईआरटी में अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किए हुए। तो कई लोग क्या करते हैं, उसके लिए बाहर की बुक्स पढ़ते हैं और फिर उन्हीं पे चिपके रहते हैं। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में समझ नहीं आ रहा, ये रीज़न हो सकता है कि आपको एनसीईआरटी की लैंग्वेज ना समझ आ रही हो, तो रैदर देन कि आप कोई और बुक पे करें, इससे बेटर ये रहेगा कि आप टीचर के पास जाएं। जैसे कि मुझे रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आ रही थी गैसियस एक्सचेंज वाले चैप्टर में, तो एनिमल फिजियोलॉजी के इस चैप्टर में अब मुझे दोस्त बोलते कि तू ये रेफरेंस बुक पढ़, ये फलाना पढ़, ये ढिंकाना पढ़। इससे बेटर मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था, तो मैं मेरे टीचर के पास गया, तो मैंने मेरे सर से पूछा कि सर क्या करूं, कौन सी रेफरेंस बुक पढ़नी चाहिए। उन्होंने डांटते हुए बोला कि तू पागल है क्या, तू मेरे पास आके मुझसे पूछ रहा कौन सी रेफरेंस बुक पढ़नी है तुझे, तू बैठ इधर। मैं सीरियसली उनके पास 10 मिनट बैठा हूँगा और 10 मिनट में उन्होंने सारा मेरे को डाउट क्लियर कर दिया। सही है। तो एटलीस्ट मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास ऐसे रिसोर्सेज हैं, आप नीट प्रेप से जुड़े हुए हो, तो आप एटलीस्ट उस चैप्टर की या पर्टिकुलर उस कॉन्सेप्ट की आप वीडियो देख लो। आप किसी कोचिंग में जाते हो तो आप अपने टीचर से बात करो। घंटा मत्था मारते रह जाओगे, कुछ नहीं मिलने वाला उस रेफरेंस बुक से। आपको तो ये समझ नहीं आएगा 1 घंटे में कि आपने पढ़ क्या लिया। सही बात। प्लस मैं एक बात बता दूं, अगर आपको बायोलॉजी में डाउट आते हैं, ट्रस्ट मी, अगर आपको लगता है एनसीईआरटी में इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, तो वही इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन आपकी रेफरेंस बुक्स में है जो आप पढ़ रहे हो, उनमें भी कोई कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्या है वो आपको तभी पता चलेगी जब आप एमबीबीएस में आओगे और आप उसे इलैबोरेटली पढ़ोगे। सही बात है। मतलब ये तो जब फर्स्ट ईयर के अंदर आ जाओगे तब जाके आपको उसके ऊपर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मतलब एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे होंगे तब काम आएगी वो सारी चीजें। तो भैया अब तो आप लोगों को विश्वास हुआ ही होगा कि एनसीईआरटी जो है वो हमारे को बाइबल की तरह पढ़नी चाहिए, वो हमारे को गीता की तरह पढ़नी चाहिए, वही हमें कुरान की तरह पढ़नी चाहिए। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात है इसमें, और वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि गीता, कुरान और बाइबल तो ठीक है, लेकिन इनको पढ़ाने के लिए कोई एक अच्छा सा आपके टीचर होना चाहिए, एक अच्छा सा गाइड होना चाहिए जो कि उसको समझा सके। क्योंकि किताब अगर हम खुद ही पढ़ के सब समझ रहे होते तो फिर बात ही क्या थी।
फिर टीचर्स की ज़रूरत ही क्या थी, फिर इतने सारे झमेले की ज़रूरत ही क्या थी। तो इसलिए आप एक अच्छा सा अपना एक टीचर और गाइड और एक जो भी आपको लगता है मेंटर वो रखिए और इनको ढंग से पढ़िए, लेकिन इनके बाहर की टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अपने टीचर के ऊपर विश्वास रखिए, अपने कोचिंग के ऊपर विश्वास रखिए, अपने वीडियो कोर्स के ऊपर विश्वास रखिए और जम के मेहनत करिए, है ना। और एक प्रॉब्लम और कि जिन लोगों को अभी भी लग रहा है कि वो बूस्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने स्कोर को इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए कपिल सर ने एक बूस्टअप कोर्स अनाउंस कर रखा है। तो जिन लोगों को भी लगता है कि हाँ अब उन्हें ज़रूरत है अपने मार्क्स बढ़ाने की, जिनके अंदर एस्पिरेशन है कि नहीं मुझे तो इसी साल सेलेक्ट होना है, कुछ करके दिखाना है, वो लोग उस बूस्टअप कोर्स का पूरा पूरा फायदा उठाएं। बहुत ही क्रिस्प तरीके से सर ने जो है उसके अंदर क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड कंसेप्ट्स और कंसेप्ट के बाद फिर से क्वेश्चन और फिर उसका डिस्कशन, इस तरह से करके पूरा एक शानदार 5 महीने का पैकेज सर ने बनाया है कि कैसे आप एक एक चैप्टर को शार्प करते चले जाएं। तो जिन लोगों का कोर्स हो चुका है और जो चाहते हैं कि अब अपने कोर्स को शार्प करना है, बिल्कुल पैना करना है कि मेरे से एक भी क्वेश्चन जो है वो गलत ना हो जाए, कोई क्वेश्चन जो है छूट ना जाए, मेरी स्पीड से कहीं कोई कमी ना रह जाए, मेरी एक्यूरेसी के अंदर कहीं कोई कमी ना रह जाए, वो लोग बूस्टअप कोर्स को ज्वाइन करें। और जैसा कि अभी अभी वीरेंद्र ने बताया है कि सर मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे। हाँ। जैसे कि आपने अपने बूस्टअप कोर्स के बारे में बताया, स्टूडेंट की एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी ये रहती है कि अगर मैं ज़्यादा पढ़ूंगा, मैं ज़्यादा ज्ञान इकट्ठा करूंगा तो मेरा ज़्यादा स्कोर आएगा। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो आप। हाँ। ऐसा कुछ भी नहीं होता। चीज़ क्या है, जो आपने बेसिक चीज़ें एनसीईआरटी से पढ़ी है आप उन पे टिक पा रहे हो या नहीं, उनको अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं। और उनको कब अप्लाई कर पाओगे, जब आप तुरंत जैसे ही आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा उस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। राइट। चलिए ठीक है, मुझे लगता है आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। जिनको नहीं समझ में आई उनका तो ऊपर वाला ही मालिक है ना, लेकिन जिनको समझ में आ गई वो बिल्कुल फोकस होके अपनी पढ़ाई करेंगे और अभी के जो बचे हुए 6 महीने इनको अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट।